और एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से जो आ रही है आपको बताएं। देखिए, शाहीन बाग में बुलडोजर अभियान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। शाहीन बाग में बुलडोजर जो पहुंचा है, भीड़ ने उसे घेर लिया है। बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं कुछ लोग। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ स्थानीय लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। दरअसल अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वहां पर, और ऐसे में देखिए भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी राकेश पांडे सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, दिखाए तस्वीरें वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। उन्हें अब यहाँ से जबरन हटाया जा रहा है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर बुलडोजर तैयार है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लोग सड़क पर लेटे हुए थे उनको जबरन यहाँ से उठाकर बस में भरा जा रहा है। जबरन यहाँ से भरा हुआ है। कुछ स्थानीय नेता, कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और जो लोग सड़क पर लेट गए थे उन्हें अब इस बस में भरकर पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ से हटा रहे हैं, और इसके साथ ही सीआरपी के जवानों की भी तैनाती है। इससे पहले यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति आ गई थी। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो बुलडोजर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ स्थानीय नेता थे, उनको यहाँ से जबरन हटाया गया है। और अब संभवतः यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा, ये तस्वीर अब साफ हो रही है। कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हो रहा था। जो सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन के आसपास जो कंस्ट्रक्शन आ गया, उससे संभवतः ये हटाने की तैयारी है। और फिलहाल इस पूरी जगह को खाली करा लिया गया है ताकि बुलडोजर अपना काम करे। जो एमसीडी का ऑर्डर था उसके मुताबिक जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़े। इस बीच इससे पहले यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि यहां पर कोई कार्रवाई ना हो। अतिरिक्त जवान यहां पर पहुंचे हुए थे, सीआरपी के जवानों की तैनाती। सुभाष, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, अगल बगल तस्वीरें दिखाइए, कितनी बड़ी तादाद में सीआरपी के जवानों की तैनाती है। लोग यहां के स्थानीय बड़ी संख्या में मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा। इस बीच बसेस तैयार हैं कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, अगर कोई जबरन काम में, सरकारी काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, तो उसे यहां से हटाया जाएगा। और पुलिस के जवान इसके लिए मुस्तैद हैं, और आला अधिकारियों की मौजूदगी भी यहां पर है। और इस बीच बुलडोजर यहां पर तैयार है, और संभवतः यहीं से शायद ये स्पॉट है जहां से शाहीन बाग में कार्रवाई होगी। इस बिल्डिंग को गिराने की बातचीत हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर जो आगे आया है सर्विस लेन पर, इसे गिराने की बातचीत हो रही है। जो अधिकारियों के बॉडी लैंग्वेज से जो हमें समझ में आ रहा है कि ये शायद जो आगे का स्ट्रक्चर है उसे गिराया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जबरदस्त हंगामा। सुभाष, जरा इधर आइए। सुभाष, भाई आ गया, पीछे हो जाओ, पीछे। तो ये शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले से ही जो आदेश था कि 9 तारीख को, 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, और लगातार हम जब आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो अधिकारी हैं, जो एमसीडी के लोग हैं या पुलिस के जो जवान हैं, वो कह रहे हैं कि आप हट जाइए, क्योंकि ऊपर से अगर कोई मलबा गिरता है तो आपको चोट आ सकती है। यहां पर ये कार्रवाई होगी, ये तस्वीर अब साफ हो गई है। और लगातार जो बुलडोजर के साथ जो लोग हैं, जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं, वो ये बता रहे हैं कि कार्रवाई कैसे होनी है, कैसे गिराना है, कितना गिराना है। सुभाष, जरा तस्वीरें दिखाइएगा जूम करके। जो लोग एमसीडी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, वो समझा रहे हैं इस बात को लेकर कि कार्रवाई कैसे होनी है। जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण है या फिर जो सर्विस लेन है उस पर इंक्रोच करके जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, इसके आगे नहीं जा रहे हैं, इसके आगे नहीं जा रहे हैं। यहाँ से हम हट जाएंगे, जैसे चलेगा हट जाएंगे, पीछे जैसे चलेगा पीछे हट जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर कार्रवाई होगी, ये तस्वीर अब देखिए। पुलिस के अधिकारी भी हमको ये बताया कि आप दूर हट जाइए, वरना बिल्डिंग गिरेगी तो चोट लग जाएगी। कुछ लोग ऊपर हैं, उनको भी संभवतः हटने का इशारा किया गया है। और यहाँ पर एमसीडी के लोग बता रहे हैं कि कहां, कैसे, कितनी कार्रवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको शाहीन बाग से दिखा रहे हैं। सर, जब चलेगा तो आगे चलिए, ठीक है। नहीं, चले जाएंगे ना, जब चलेगा तो चले जाएंगे, हम खुद दूर हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल राकेश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें भी वहां से हटाया गया है। बड़ी खबर है जी, बिल्कुल। और राकेश, क्योंकि इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि लोग इस तरीके से विरोध करेंगे, लिहाजा अतिरिक्त पुलिस फोर्स को यहाँ पर पहले ही बुलाकर रखा गया था। निश्चित तौर पर अतिरिक्त, और इसीलिए देरी हुई। देखिए, सुबह 11 बजे का समय पहले तय था कि यहाँ पर कार्रवाई होगी। अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई थी, उसको आने में यहाँ पर देर हुई। सीआरपी के जवानों को यहाँ पर पहुंचने में देर हुई, और जैसे यहाँ पर फोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई, ये तस्वीर साफ हो गई कि जवानों की पर्याप्त संख्या यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगर कोई स्थिति आती है तो उससे निपट सके। लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, इस बात का अंदाजा पहले से था। इसीलिए एमसीडी की ओर से पहले से ही मांग की गई थी, एसडीएम की ओर से, कि यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की मौजूदगी होनी चाहिए। और इसीलिए अब तस्वीर आप देखिए, चारों ओर से जो सीआरपी के जवान हैं या फिर पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, उन्होंने घेर रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर जो कार्रवाई हो, वहां पर उस कार्रवाई में कोई विरोध पैदा ना कर सके, कोई अड़ंगा ना डाल सके। इसीलिए यहां पर ये पूरी तैनाती है, पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, और खुद पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है, कार्रवाई को सुनिश्चित कराने के लिए, कार्रवाई हो इस बात को दिखाने के लिए।
कार्रवाई हो इस बात को दिखाने के लिए। तो शाहीन बाग से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर यह है कि किसी भी वक्त यहां पर बुलडोजर चल सकता है। जो पहले एसडीएमसी का आदेश था अतिक्रमण हटाने के लिए जो एक अभियान चलाया गया था, जिसकी शुरुआत 6 तारीख से ही हो गई थी। हालांकि 6 तारीख को तब पुलिस फोर्स की मौजूदगी नहीं हो पाई थी। जो कालिंदी कुंज के आसपास जामिया नगर की ओर जो सड़क जाती है वहां पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन तब पुलिस फोर्स की मौजूदगी नहीं हो पाई थी। और शाहीन बाग इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, एक समय ये सीएए एनआरसी का विरोध के लिए धरना प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ था। लंबा धरना प्रदर्शन यहां पर चला था। एक बार फिर से शाहीन बाग चर्चा में है, लेकिन इस बार शाहीन बाग चर्चा में है अपने अतिक्रमण की वजह से। अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पहले से, लेकिन जैसे ही जवानों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, पुलिस फोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, यहां पर अब कार्रवाई की रूपरेखा तय कर दी गई है। आदेश पहले से था, हम यहाँ होने नहीं देंगे। आदेश पहले से था, लेकिन जो लोग यहां पर स्थानीय लोग कुछ मौजूद थे या फिर स्थानीय नेता कुछ मौजूद थे, वो लगातार इस बात की नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क पर लेटकर कर रहे थे कि वो यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करने देंगे, वो यहां पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलेगा, और अगर चलता है तो उनके ऊपर से होकर बुलडोजर चला जाए। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनको आप देखिए बस में बिठा दिया गया है। बस में बिठा दिया गया है जो लोग सड़क पर लेटे हुए थे, और अब उन्हें यहां से ले जाने की तैयारी है, क्योंकि ये जो एनक्रोचमेंट हटाने का जो काम था उसमें अड़ंगा डाल रहे थे, उसमें बाधा पैदा कर रहे थे, इसलिए उन्हें यहां से हटा दिया गया है। और अब एक बार फिर से सुभाष जरा कैमरा ऊपर करके जूम करके तस्वीर दिखाइए। एमसीडी के लोग एकदम पास हैं और वहां पर बता रहे हैं कि बुलडोजर कैसे चलना है, किधर चलना है, कितना चलना है और कितनी कार्रवाई। अरे हम इतना आगे थोड़े नहीं, वहां भी लोग मीडिया के लोग वहां नहीं हटा रहे हैं। हाँ तो देखिए ना, वहां पीछे देख लीजिए, अपने पीछे देख लीजिए, तो जाइए निकाल लीजिए, उनसे बहुत दूर है। अरे उनसे बहुत दूर है ना, उनको हटा लीजिए। बिल्कुल, तो राकेश लगातार देखिए ग्राउंड जीरो से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और ये जो लोग विरोध कर रहे थे, जो बुलडोजर के आगे लेट गए थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है, उन्हें एक बस में बिठा करके यहां से ले जाया जा रहा है। पहले से ही आशंका इस बात की थी कि जब बुलडोजर कार्रवाई यहां पर शुरू होगी तो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होंगे। बड़े बड़े शोरूम्स यहां पर हैं, ये जो इलाका है जिन्हें चिन्हित किया गया है, और देखिए उन्हें गिराने की भी तैयारियां, जितने भी अवैध निर्माण है सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया है कई सालों से, उन्हें चिन्हित करके अब उन्हें आज गिराया जा रहा है। अगले 5 दिनों तक ये कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी। और ये तस्वीरें हम लगातार अब आपको दिखा रहे हैं शाहीन बाग दिल्ली से, जो उस बड़े इलाके में है जहां अवैध निर्माण किए गए हैं। और ऐसे में जब वहां पर बुलडोजर पहुंचा तो लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए, लेट गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा करने से शायद बुलडोजर वापस लौट जाए। राकेश, ये शोरूम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, जहां जिस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, और ये कई ऐसे शोरूम हैं जो सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। कौन कौन से खासतौर पर एग्जैक्टली वो लोकेशन है जिन्हें चिन्हित किया गया, अगर आप बता पाए। श्वेता, मैं देखिए आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, संभवतः ये जो तैयारी है कि आगे और इस इमारत को निकाला जाएगा, इसको भी गिराने की यहाँ पर तैयारी है। और कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो इन जो लोहे के जो पिलर्स बनाए हुए हैं ताकि कंस्ट्रक्शन इस पर जो मिस्त्री हैं या फिर जो लेबर हैं इस पर चढ़कर काम करते हैं, इन्हें हटाने की तैयारी है। तो कुछ लोग यहाँ पर चढ़ गए थे इनके ऊपर कि हम इसे गिराने नहीं देंगे। तो ये आगे जो जितना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, ये मुझे लगता है कि ये सारा इलीगल है, ये सारा इंक्रोचमेंट के दायरे में आता है और वो हटाने की तैयारी है एमसीडी की ओर से, और इसी का लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ सीढ़ियां हैं वो सर्विस लेन के आगे तक लेकर चले आए हैं लोग। तो ये तस्वीर है। कुछ और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से अब लोगों को यहां से हटाया भी जा रहा है। बुलडोजर तैयार है और पूरी तरीके से मुस्तैदी है कि यहां पर कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग इन लोहे के पिलर्स पर चढ़ रहे थे उन्हें अब यहां से हटाया जा रहा है ताकि कार्रवाई हो सके। काफी दूर तक ऊपर तक लोग चढ़ गए थे कि यहां पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, यहां पर कार्रवाई नहीं होने देंगे, नारेबाजी भी लोग कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब इस जगह को देखिए खाली करवा लिया गया है। जो लोग इन लोहे के पिलर्स पर चढ़े हुए थे उन्हें वहां से उतार दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है जबरन। जो दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और यही वजह है कि लगातार यहां पर नारेबाजी भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ हो रही है। शाहीन बाग एक बार फिर से चर्चा में, एक बार फिर से सुर्खियों में, और वजह यह है कि यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कुछ लोग देखिए, सुभाष जरा तस्वीर दिखाइए, सुभाष जरा तस्वीर दिखाइए, कैसे ये लोग लोहे के पिलर्स पर चढ़ रहे हैं, कैसे ये लोग लोहे के पिलर्स पर चढ़ रहे हैं ताकि यहां पर बुलडोजर ना चल सके। और ये कह रहे हैं कि पहले हम पर बुलडोजर चला लो, उसके बाद यहां पर किसी भी कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये लोहे के पिलर और राकेश, कुछ नेता भी वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है राजनीति पर शुरू हो जाती है। एक मिनट श्वेता, एक चीज और, पहले ये लोग चढ़े हुए थे और अब जो दिल्ली पुलिस से इन लोगों की बातचीत हुई है कि ये इलीगल है, इसे आप खुद हटा दीजिए। तो अब ये लोग संभवतः उस
ये जो लोहे के पिलर से इन्हें खुद हटाने के लिए इसके ऊपर ये लोग चढ़े हुए हैं। तो ये एक तस्वीर है। जब यहाँ पर बुलडोजर चलता लोगों ने देखा तो उसके बाद यहाँ पर खुद जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसे लोग हटाने लगे, उसे खुद ये लोग हटाने लगे हैं ऊपर चढ़कर। तो पहले विरोध हो रहा था और अब जब उन्हें आईना दिखाया गया कि यहाँ पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, तो जितना आगे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उससे उन पिलर्स को ये लोग खुद हटाने लगे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर श्वेता, अभी बुलडोजर चलने में देर हो सकती है क्योंकि खुद लोग अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने लगे हैं कुछ। बिल्कुल, तो इससे पहले भी हमने देखा था राकेश की लोग अपना फर्नीचर हटा रहे थे, अब जो लोहे का कंस्ट्रक्शन है उसको भी हटाते हुए नजर आ रहे हैं। लोहे का स्ट्रक्चर था जी। राकेश, कुछ नेता भी वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है सियासी रोटियां सेकनी शुरू हो जाती है। कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं वहां पर। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो चीज है कि कोई बोर्ड लगाने निश्चित तौर पर तबरेज पहुंचे हुए थे और उसके साथ ही अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि जो कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई गलत है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके साथ कुछ और लोग थे, उनके अलावा कुछ स्थानीय नेता भी थे। जो स्थानीय नेता थे वो बुलडोजर के आगे लेट गए थे, जो हमने तस्वीरें आपको पहले दिखाई थी, और उन्हें अब बस से यहाँ से हटाया गया है, दूर ले जाया गया है। और अब आप ये तस्वीर देखिए, ये बड़ी तस्वीर है श्वेता, क्योंकि ये खुद ये लोग जिन लोहे के पिलर्स पर चढ़कर ये पूरा कंस्ट्रक्शन आगे और ज्यादा बढ़ना था, उसे ये हटाया जा रहा है और उनको ये जानकारी दे दी गई कि इसके आगे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो पहले तो ये काम कर दीजिए कि ये जो लोहे के पिलर्स हैं वो खुद आप लोग हटा दीजिए। तो उसके बाद ये लोग सहमत हुए हैं और इसको वहां से खुद हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये जब सख्त हुआ है प्रशासन, जब कार्रवाई शुरू होती दिखाई दी है और जब ये बुलडोजर आकर यहाँ पर खड़ा हो गया कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी, तो कुछ लोगों ने देखिए पहले ही इस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी श्वेता, जिसका आप जिक्र थोड़ी देर पहले कर रही थी कि जैसे ही एमसीडी की ओर से फैसला लिया गया था कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है उसे हटाया जाएगा, तो कुछ लोग जो फर्नीचर या फिर कबाड़ का जो लोग काम करते थे सड़क पर आकर या फिर सर्विस लेन को पूरी तरीके से उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, उन्होंने अपने एनक्रोचमेंट को हटा दिया था। और अब देखिए किस तरीके से इन लोहे के पिलर्स पर ही ऊपर चढ़कर पहली मंजिल तक ये लोग पहुंच गए। और जहां बिल्कुल राकेश, ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लोग अपना जो अवैध अतिक्रमण है उसको खुद से हटाने में लगे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है।